Good morning, dear students. Welcome to your English class. Our today's topic is punctuation. Punctuation क्या होता है बच्चों? जो हम सेंटेंस में बोलने के लिए जहाँ मतलब हमें अपनी सेंटेंस को क्लियर करना है तो हमें कहीं ना कहीं पे कोमा लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप लगाना होगा, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन मार्क की सेंटेंस में बात करनी होगी. तो व्हेन वी आर यूजिंग दीज साइंस टू मेकिंग आवर सेंटेंस मोर क्लियर टू द लिसनर, these are known as the punctuation marks. Punctuation marks वो marks होते हैं बेटा जो sentence के अंदर लगाए जाते हैं for making them they are clear, more understandable to the listener or to the reader, जो भी उनको सुन रहा है. जैसे हम बोलते हुए भी हम punctuation marks को ध्यान में रख के बात करते हैं. वहां कैसे ध्यान रखते हैं? जैसे हमें जहां पर थोड़ा सा स्टॉप लेना है, कोमा होता है तो हम हल्का सा स्टॉप लेके बात करते हैं. जैसे रीटा सीता, रीटा सीता बोल रही हूँ तो मैं अगर इसमें पॉज नहीं ले रही हूँ तो आपको एक ही नाम लगेगा. अगर मैं बोलूंगी रीटा सीता तो ये दो नाम अलग अलग से लगेंगे. तो फॉर मेकिंग द सेंटेंस मोर क्लियर वी हैव टू यूज द पंक्चुएशन मार्क्स. आई एम राइटिंग हियर द मार्क्स आर यूज्ड टू सेपरेट sentences and their elements in a correct order to clarify the meaning. जब हम meaning को the marks are used to separate sentences and their elements in the correct order to clarify the meaning. जब हमें meaning clear करने के लिए जिन भी चिन्हों का, जिन भी signs का use किया जाता है, that are known as the punctuation marks. The following are the main punctuation marks. The following मेन पंक्चुएशन मार्क्स. व्हाट आर द मेन पंक्चुएशन मार्क्स? आप सबको पता है. सबसे पहले हम लेके चलते हैं फुल स्टॉप. फुल स्टॉप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. यू हैव डन, यू आर डूइंग दिस मार्क्स फ्रॉम द थर्ड स्टैंडर्ड. थर्ड स्टैंडर्ड से बेटा आप ये करते आ रहे हो इन मार्क्स को. फुल स्टॉप, द फुल स्टॉप और द पीरियड, दिस रिप्रेजेंट द ग्रेट पॉज और सेपरेशन. ग्रेट पॉज बड़ा वाला पॉज और सेपरेशन के लिए. इट इज यूज्ड एज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. इसको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं. और कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम एब्रीवेशंस में या इनिशियल्स में. एब्रीवेशंस क्या होती है बेटा? एब्रीवेशंस ना, लाइक ही इज एन MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स. ही इज एन MLA, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो मैंने अब जब यहाँ पे दिस MA MLA जब हम ये शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं, दीज आर नोन एज द एब्रीवेशंस. तो हम एब्रीवेशंस में भी इनको यूज करते हैं. सो वी अंडरस्टैंड अबाउट द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप क्या होता है? एक बड़ा पॉज देने के लिए इसको यूज किया जाता है. इट इज यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और एब्रीवेशंस में इनका यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट वन, आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज, नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास? कोमा. सेकेंड वन इज कोमा. कोमा आपको पता है कहाँ लगाया जाता है? कोमा लगाया जाता है जहां पर हमें थोड़ा पॉज देना है. जैसे मैंने दो थिंग्स को अलग करना है, दो नेम्स को अलग करना है. अमित एंड सुमित. अमित, कोमा, तीन लोग हैं. अमित, सुमित एंड शिवम. मैंने बोला अमित, उसके बाद मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहूंगी क्योंकि मेरा सेंटेंस का एंड नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा रुक के अमित और सुमित को अलग अलग करना है. तो आई विल से अमित, कोमा होगा उसके बीच में, थोड़ा पॉज, सुमित एंड शिवम, दे आर द गुड फ्रेंड्स. तो सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स द सेम कंस्ट्रक्शन. जैसे इसको कहते हैं हम जो सीरीज में नाम थे बच्चों के, तो हमने इनको ऐसे डिफरेंट किया. हम तीनों को कैसे डिफरेंट करते हैं बेटा? आप ये चीज को लैंग्वेज में जब आगे भी राइटिंग स्किल करेंगे तो ध्यान रखिएगा. अब तीन नाम है तो तीनों नामों के आगे मैं अमित एंड सुमित एंड शिवम नहीं लगाऊंगी. अमित, सुमित एंड शिवम. अमित, सुमित और शिवम. तो जहां पे भी आपका लास्ट वाला वर्ड आएगा, मान लीजिए चार लोग हैं, अमित, सुमित, शिवम एंड सुनीता, तो मैं क्या करूंगी? अमित, सुमित, शिवम एंड सुनीता. लास्ट वाले नेम से पहले सिर्फ मैं एंड लगाऊंगी, बाकी सबके बीच में मैं कोमा लगाती जाऊंगी. तो मेक ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन. वी ऑल सेलिब्रेट होली.
द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब इसमें क्या किया कि हमने जैसे होली के ऊपर इंपॉर्टेंस दिए तो वो सेलिब्रेट होली। अब होली के बाद मुझे एक पॉज चाहिए था तो मैंने आई यूज ओवर दिया द कोमा। अभी किसी को मैंने एड्रेस किया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, क्या कोमा लगा के मैं आगे बताऊंगी। आई टेल यू मैम। अब मैंने आई टेल यू, फिर मैं पॉज लेना चाहती हूँ तो देन आई विल से आई टेल यू कोमा मैम, और मोर वर्ड्स कम टुगेदर। जैसे अगर हम दो या तीन चीजें, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी गो टुगेदर, गो टुगेदर, हेल्थ कोमा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तीन चीजें, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में एक कोमा का यूज किया। देन कम टू द सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है बच्चों? सेमीकोलन इज, सेमीकोलन का सबसे पहले आप साइन समझेंगे क्या होता है। सेमीकोलन इज लाइक दिस। सेमीकोलन आधा डॉट है, एक डॉट है और एक कोमा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। द सेमीकोलन इंडिकेट्स ए पॉज ग्रेटर देन इंडिकेटेड बाय द कोमा। कोमा से थोड़ा सा जो बड़ा पॉज होता है वो सेमीकोलन का होता है, टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन कोमास। उनको अलग करने के लिए कैसे, ही वॉज अ ट्रू ऑनेस्ट मैन। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। वॉज ट्रू, अब इसके बाद मुझे छोटा सा कोमा चाहिए था, ट्रू थोड़ा पॉज चाहिए था, ऑनेस्ट मैन। अब इसमें क्या किया, टू सेपरेट द क्लॉज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो हमने क्लॉजेस में पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हेन दे कंटेन द कोमास, तो इनको डिफरेंट करने के लिए हम लेंगे, हम इसके ऊपर ऑनेस्ट मैन के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो ऑनेस्ट मैन को जब स्ट्रेस डालना है, ही वाज अ ट्रू ऑनेस्ट मैन and well admired him, and all we all admired him। अब जब यहाँ पे आपको उससे बड़ा पॉज देना है क्योंकि हम उसकी इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड वी ऑल admired him, तो हमें यहाँ पे बड़ा पॉज देना है, तो we are using over there semicolon to separate a series of loosely connected clauses। clauses जैसे clauses आपको पता है, phrases और clauses we have already done, तो phrases और clauses जब clauses को different करना होता है, reading makes a full man, speaking a ready man and writing an exact man। अब तीन sentences से तीन clauses थे। clauses क्या होता है, phrase और clause आपने ऑलरेडी किया हुआ है। phrases a group of words, clauses a group of word। अब clauses में क्या होता है कि clause जो phrase होती है वो सिर्फ एक a bouquet of roses, ठीक है। clause में क्या होता है, subject भी होता है, verb भी होता है। अब इसमें subject भी है, verb भी है, तो वो हमारा clause होता है। clause को हम डिफरेंट करने के लिए reading makes a full man, मैंने इसको डिफरेंट किया, डिफरेंशिएट किया। आई एम राइटिंग हियर, reading makes a full man। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया दूसरी क्लॉज से, स्पीकिंग एन एग्जैक्ट मैन, सॉरी स्पीकिंग अ रेडी मैन, तो इसको डिफरेंशिएट किया। राइटिंग, दिस इज ए प्रोवर्ब, एक सेइंग है, ठीक है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, क्लियर। तो अब हम इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए वी आर यूजिंग द सेमीकोलन ओवर देयर। हमारे जो बेसिकली सेंटेंसेस में यूज होता है बच्चों, वो फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, कॉलन और सेमीकोलन का यूजेस हम थोड़ा कम करते हैं, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस इन आर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉलन एंड सेमीकोलन। Now come to the colon। The colon makes a pause still longer। सबसे पहले छोटा पॉज था कोमा का, फिर उसके बाद सेमीकोलन का, फिर उसके बाद सेमीकोलन से बड़ा पॉज होता है कॉलन का। बिफोर इन्यूमरेशंस दी थ्री क्वालिटीज आर, जैसे हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं किसी चीज को, मेरी लिस्ट है, ममा यू आर गोइंग टू मार्केट, प्लीज परचेज द फॉलोइंग। फॉलोइंग जब परचेज करने के लिए जा रहे हैं उसके आगे हम लिस्ट को डिफाइन करें, तो सो जो भी आपकी लिस्ट है उससे पहले आप कॉलन से डिफरेंशिएट करेंगे उसको। उसके बाद आप इसको यूज करेंगे, थ्री क्वालिटीज आर, आर के बाद मैंने कोलन लगाया और उसके बाद मैंने उसको आगे बता दिया। इज इट क्लियर? देन कम हियर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यू नो ऑल वेरी वेल, क्वेश्चन मार्क हमारा बच्चों यूज होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन सेंटेंसेस पूछते हैं, वहां पे हम क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, दीज ऑल आर क्वेश्चन मार्क। देन नंबर 5 इज देयर, sorry number 6 is there, exclamation
मार्क। एक्सक्लेमेशन क्या होता है बेटा? जब हमें सडन सरप्राइज हो जाता है या फिर हम एकदम से हैरान हो जाते हैं, तो वी आर यूजिंग द एक्सक्लेमेशन मार्क। द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होती है? जब हम एकदम से रिएक्शन, हमारा माइंड एकदम से रिएक्ट करता है चीजों को, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस के आगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आगे। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, व्हाट यू हैव डन दिस, व्हाट अ मैस यू हैव क्रिएटेड इन द रूम। कई बार मम्मा आती है एकदम से गुस्से हो जाती है, अरे ये तुमने क्या कर दिया, अरे। जब वो अरे बोलेंगी तो उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जब हम एकदम से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या एकदम से बहुत ही खुश होते हैं, एकदम से हमारे सामने देखते हैं, हम ऐसे ही बोर हो रहे होते हैं, तो पापा कहते हैं चलो पिकनिक पे चलते हैं, तो हम कहेंगे वाओ दैट्स ग्रेट आइडिया। तो वो जब वाओ निकलेगा ना मुंह से, तो उसके पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे। देन इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमर्स जब हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को हम उसके अंदर डालते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट भी होते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज भी होते हैं। हमने कोई भी एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर जब बोलेंगे, दे सेड, दे क्या सेड, उन्होंने जो बोला, उसको हम बोलेंगे वी आर सिंगिंग। किसी की प्रोवर्ब्स है, किसी की डेफिनेशंस है, तो हम उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही डालते हैं। देन कम टू द एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है बच्चों? एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को उसके मतलब रिलेशन में दिखा रहे हैं, टू शो द, जैसे सबसे पहले तो पोजीशन को दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी को यूज करेंगे। एपोस्ट्रोफी अब ये कैसे? मायास हाउस, इसका मतलब है माया का घर, क्योंकि मैंने लगाया है माया के बाद अपोस्ट्रोफी, मायास हाउस। बॉयज, अब मान लीजिए ये प्लूरल हो, तो प्लूरल के बाद में ऐसे नहीं करूंगी, बॉयज ऐसे नहीं करूंगी। देन आई विल राइट हियर बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। इज इट क्लियर? दो तरह से जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर वर्ड होगा, तो आप उसको इस तरह से यूज करेंगे। जब आपका प्लूरल आ जाएगा, तो आप एस के पीछे ही अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसमें डबल एस को यूज करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम चलते हैं तो ओमिशन के लिए। ओमिशन के लिए सबसे ज्यादा जो आपने को मैंने आपकी रीडिंग में नोटिस किया है, आप लोग जैसे यू आर नॉट एबल टू रीड दिस समटाइम्स, डू नॉट, इसका मतलब क्या है? डू नॉट, और बीच में से ओमिटेड है। वी विल, आई हैव, तो हम लोग इसको इस तरह से ओमिशंस को काउंट करते हैं, और जब ओमिशंस आती हैं तो हमारा अपोस्ट्रोफिस का यूज होता है। देन कैपिटल लेटर, वन मोर पंक्चुएशन इज दियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है कि सेंटेंस को, जब भी आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, तो आपको कैपिटल लेटर में लेके चलना है। कैपिटल लेटर कैसे करेंगे बच्चे? कैपिटल लेटर में क्या, आपका फर्स्ट लेटर तो सेंटेंस का कैपिटल होना ही चाहिए। एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एक प्रॉपर नाउन आपका कैपिटल होगा, एक हमेशा जो आई लेटर है, आई लेटर सेंटेंस के अंदर आप कहीं भी लिख रहे हैं, आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, मिड में लिख रहे हैं, आपके लास्ट में तक भी आ रहा है, तो इट विल बी ऑलवेज बीन कैपिटल। तो ये हमेशा कैपिटल में रहेगा, प्रॉपर नाउन आपका कैपिटल में रहेगा, सेंटेंस का स्टार्टेड हमेशा आपका कैपिटल में रहेगा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड back exercise we will do in the I will share you the solutions for that. Try yourself firstly and then match it. Thank you students, have a nice day.